18 वर्ष तक पाबंदी का शिकार रहने के बाद बसंत का त्योहार एक मर्तबा फिर से बहाल हो चुका है। वो त्योहार जो कभी लाहौर शहर की हर गली, छत और पार्क की पहचान हुआ करता था, दोबारा लौट आया है। बसंत की वापसी एक तरफ लाहौर की सकाफती शनाख्त की बहाली करार दी जा रही है, तो दूसरी जानिब इंसानी जानों के तहफ्फुज़ से जुड़े खदशात भी बदस्तूर मौजूद हैं। मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त साबित होता है या नहीं, इसका हतमी फैसला तब्दील होगा जब ये त्योहार किसी बड़े हादसे के बगैर इख्तिताम पजीर हो, जो कि मुमकिन नहीं लगता। बसंत सिर्फ एक मौसम या रंगों का नाम नहीं, बल्कि लाहौर की सकाफती, समाजी और खेलों की तारीख का अहम बाब है, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। पतंगबाजी पंजाब की कदीम रिवायत है, जिसे खास तौर पर महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में फरोग मिला, जब इसे बसंत पंचमी की तकरीबात से जोड़ दिया गया। वक्त के साथ बसंत और पतंगबाजी एक दूसरे का मुतरादिफ बन गए। ये महज तफरी नहीं रही, बल्कि एक बाकायदा खेल की हैसियत इख्तियार कर गई, जिसके अपने उसूल, इस्तिलाहात, उस्ताद शागिर्द का निज़ाम और एक मजबूत माशी ढांचा था, जिससे हजारों खानदानों का रोजगार वाबस्ता रहा। लाहौर के लारी अड्डे के करीब मौजूदा ग्रेटर इकबाल पार्क के शुमाली मगरबी हिस्से में कभी गुड्डी ग्राउंड हुआ करता था, जो पतंगबाजी का सबसे मरकजी मैदान समझा जाता था। ये वो मकाम था जहां सिर्फ माहिर और उस्ताद पतंगबाजी मुकाबलों में हिस्सा लेने के अहल होते थे। यहाँ होने वाले मुकाबले महीनों जारी रहते और देखने के लिए सैकड़ों तमाशाई जमा होते। बसंत के दिनों में लाहौर की छतें जर्द रंग में ढक जाती, ढोल की थाप, मौसीकी और पतंगों से आसमान भर जाता। जीत और हार को खेल के जज्बे के तहत कबूल किया जाता और हारने वाले भी जीतने वालों के साथ जश्न में शरीक होते थे। ये त्योहार रवादारी, मेलजोल और इज्तिमाई खुशी की अलामत समझा जाता था। ताहम 1990 की दिहाई के अवाखिर में पतंगबाजी में गैर सेहतमंद मुसाबकत ने जन्म लिया। बसंत का त्योहार कमर्शियल हो गया और इसे पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इस दौरान पतंगों का साइज भी बढ़ता गया और इन्हें संभालने के लिए मोटी, तेज धार और बाज औकात धाती या कीमियाई डोर इस्तेमाल होने लगी। इन डोरों के बाइस कई शहरी बच्चे और मोटरसाइकिल सवार गले कटने जैसे अलमनाक हादसात में जान से गए, जिसने बसंत को खुशी के त्योहार की बजाय खौफ की अलामत बना दिया। इन वाकयात के बाद हुकूमती सतह पर यह मौक़िफ़ मजबूत हुआ कि कोई भी त्योहार इंसानी जानों से बढ़कर नहीं हो सकता। अगरचे बसंत के खिलाफ मजहबी नौइयत के एतराज़ात भी सामने आते रहे, ताहम 2007 में पंजाब हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी और बसंत पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसकी बुनियादी वजह वो जानलेवा हादसात ही थे, जिनका बराह रास्त ताल्लुक खतरनाक डोर के इस्तेमाल से था और जो मोटरसाइकिल सवारों की गर्दनें काट रहे थे। ताहम 2024 में ये खबर सामने आई कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम नवाज को बसंत के त्योहार से पाबंदी उठाने का टास्क दे दिया है। दिसंबर 2025 में पंजाब असेंबली की जानिब से रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी के बाद लाहौर में बसंत की वापसी का ऐलान किया गया। मरियम हुकूमत के मुताबिक इस बार त्योहार को सख्त कवानीन और निगरानी के तहत मनाने की इजाजत दी गई है, ताकि माजी जैसे वाकयात दोबारा रूनुमा न हों। नए कवानीन के तहत पतंगबाजी सिर्फ मखसूस दिनों और मंजूर शुदा मकामात तक महदूद होगी। धाती, कीमियाई, नायलॉन या किसी भी किस्म की तेज धार डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। बगैर इजाजत पतंग फरोशी, जखीरा अंदोजी और गैर कानूनी डोर की तैयारी या दरामद भी जुर्म करार दी गई है। हुकूमत का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने, कैद और सामान की जब्त की जैसी सजाएं दी जाएंगी, जबकि इंतजामिया और पुलिस को फौरी कार्रवाई के इख्तियारात भी हासिल होंगे। इसके बावजूद अवामी हलकों का कहना है कि कवानीन जितने भी सख्त क्यों ना हो, इनकी खिलाफ वर्जियां तो होकर रहती हैं। नाक़दीन के मुताबिक माजी का तजर्बा यही बताता है कि चंद अफराद की लापरवाही या जिद पूरे शहर को खतरे में डाल सकती है और बसंत पर पाबंदी उठाने से गर्दनें कटने के अफसोसनाक वाकयात दोबारा से शुरू हो जाएंगे। इन हलकों का ये भी ख्याल है कि अगरचे बसंत लाहौर की सकाफत का हिस्सा रही है, लेकिन जिन जानलेवा वाकयात की वजह से इस पर पाबंदी लगी थी, उनको नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। उनके नजदीक बेहतर यही होता कि इस खूनी तारीख के हामिल त्योहार को दोबारा मनाने का फैसला ही ना किया जाता।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।